सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। मैं ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों से ही सॉल्व करने वाला हूं। आप दोनों को देख करके डिसाइड कीजिएगा कि ट्रेडिशनल वाला ज़्यादा इजी है या फिर शॉर्ट ट्रिक वाला ज़्यादा इजी है। शॉर्ट ट्रिक बताने का बस एक ही मकसद है कि ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप ट्रेडिशनल मेथड में वैल्यू पुट करो, उसको सॉल्व करके आप आंसर निकालो। वही अगर आपको उस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो आप इजीली विद इन सेकेंड्स उसका आंसर निकाल सकते हो। तो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। आप देखिए वो कैसे सॉल्व होता है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको मैं ट्रेडिशनली सॉल्व करूँगा, फिर शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन में हमारा डाटा दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ₹400 का। अगर वो 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है 6% पर एनम पे। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करता हूँ तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI = PRT/100। मैं इस पे वैल्यू पुट करूँगा। प्रिंसिपल है हमारा 400, रेट है हमारा 6 और टाइम है हमारा 5। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा 100 से, ये 2 ज़ीरो कट गए, 6 5 जो 30, 34 जो 120। हमारा आंसर आता है ₹120 हमको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यही अगर हमारा शॉर्ट ट्रिक हमको मालूम हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप ज़रा देखिए। 400 है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि हमने ₹400 को 5 साल के लिए फ़िक्स किया, तब जाके हमको 120 इस पे इंटरेस्ट मिला है। लेकिन अगर मैं एक ही साल में 400 इंटू 5 मतलब कि 20, अगर मैं 2000 एक ही साल में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे एक ही साल में ₹120 इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं एक ही साल में 5 साल का अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 5 साल में जो इंटरेस्ट मिलने वाला रहेगा वो एक ही साल में मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको ट्रिक से समझाऊँ तो उसी को मैं अप्लाई करूँगा। देखिए मैंने ₹400 को एक ही साल में इन्वेस्ट किया 5 बार, मीन्स 2000, और हमारा रेट है 6। ठीक है, 6 5 जो होता है 30 और 30 इंटू 40 होता है हमारा 120। और क्योंकि ये हमें परसेंटेज में आंसर लाना है तो पीछे में जो 2 ज़ीरो बच गए थे उसको मैं स्ट्राइक कर देता हूँ, तो हमारा आंसर बच जाएगा ₹120 और यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ ट्रेडिशनल मेथड के साथ। इसमें भी आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं हर साल सपोज़ 100 रुपीज़ जमा कर रहा हूँ 5 साल के लिए तो मेरा 500 हो रहा है और उस पर कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक ही साल पे उन पाँचों के पाँचों 500 को जमा करूँगा तो मुझे जो 5 साल में इंटरेस्ट मिलने का रहेगा वो मुझे एक ही साल में मिल जाएगा। और यही हमारा ट्रिक है। एक्चुअली हम आपस में सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा अगर हमारा ₹471 उसको मैं 7 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। पर रुपीज़ में 2 पैसा अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा। हमारा सम है 471। ठीक है, एक्चुअली जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 471, टाइम है हमारा 7 मंथ्स और रेट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, इधर आपको समझना है क्या। इसने कहा है पर ₹2 मतलब कि हर 100 रुपये में, हर 100 पैसे में 2 पैसे का इंटरेस्ट। मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो वो कहना चाहता है 2% उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 471 इंटू 2 इंटू 7/100। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा तब जाके हमारा आंसर निकलेगा।
6595, ठीक है, ये हमारा आंसर निकलेगा 65.94 रुपीज़। तो ये आपको मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लगेगा, ऑब्वियस सा बात है। इधर मैंने करके रखा है इसलिए मैं जल्दी से निकाल दिया, क्योंकि मैं जल्दी बताना चाहता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। पर एक्चुअली अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे 7 टू 14 ईजीली हो गया। 14 को आप 471 से मल्टीप्लाई करोगे, आप जितने भी कैलकुलेशन में फास्ट क्यों ना हो, आपको मिनिमम 10 से 15 सेकंड लगेगा ही लगेगा इसको इंटू करने में, तो आपका उतना वेस्ट हो गया टाइम। और जबकि मैं इसी को फटाफट सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। कैसे? आपको मल्टीप्लाई तो करना ही है, लेकिन सारा डाटा पुट करने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा। इसी को मैं अगर ट्रिक से सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या करना है हमें। कुछ नहीं, हमारा टोटल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट 471, कितने महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ, 7 महीने के लिए। हर महीने कितना हो रहा है, 2% के हिसाब से वो जुड़ता जा रहा है। तो बस मुझे इसको आपस में इंटू करना है और आएगा हमारा 65.94 आंसर। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, मल्टीप्लाई करने का एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ये हमारा क्या एक्चुअली 471 इंटू 14 है। 14 को मैं 10 + 4 लिख सकता हूँ। अगर मैं 10 को इसके साथ इंटू करूँगा तो वो हमारा हुआ 4710। और अगर 4 का मतलब क्या होता है एक्चुअली, डबल का डबल, तो इसका डबल आप ऐसे ही बोल सकते हो, क्या होगा 2 4 और ये 942 इसका डबल होगा। और अगर मैं इसका फिर से डबल करूँ तो होगा 4 8 और 18। अब इसके साथ बस आपको क्या करना है, ये सारे को प्लस करना है, 4 9, ये हो गया हमारा 15 और ये 6, ठीक है। तो बिना किसी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन से हम उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब इसमें मैं ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई ना करके ट्रिक अप्लाई करने वाला हूँ। क्वेश्चन को देखते हैं। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज बोरोड बाय अ पर्सन एट 12% सिंपल इंटरेस्ट। कुछ मनी हम लोग किसी से बोरो करते हैं जिसका रेट दिया है 12% पर एनम। अगर उसको 3 साल में 5400 रुपया देना पड़ा एज एन इंटरेस्ट, तो उसका ओरिजिनल सम जो उसने बोरो किया था वो कितना है, वो आपको बताना है। बात समझे? उसने कुछ ओरिजिनल सम बोरो किया था, 3 साल के टाइम पे 12% के रेट पे उसको पे करना पड़ा 5400। तो आपको बताना है कि वो ओरिजिनल सम जो था वो कितना था। तो देखते हैं, इधर है हमारा 12% पर एनम और इधर है 3 साल, मतलब उसको हर साल 12% देना है और वो 3 साल तक दे रहा है। तो 12 × 3 अगर वो एक ही साल में दे तो उसको 36% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 36% हमको निकालना है 5400 का। 5400 × 36। अब हमें इसका पर निकालना है कि ये कितना होगा। तो मैं अब इसको इंटू करने तो नहीं बैठूँगा क्योंकि मेरे को टाइम से मतलब है। तो मैं इसको इंटू ना करके क्या करूँगा, देखिए 36% जो है वो एक्चुअली है 5400, ठीक है। 5400, 36% का मतलब है 5400 और हमारा जो ओरिजिनल सम है वो ज़रूर 100% होगा। तो हम 36 से 100 कैसे जाएंगे, देखिए अगर मैं 36 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो देखिए क्या होगा। 6 से डिवाइड करूँगा तो इधर 6 बचा, अब इसको भी 6 से डिवाइड करूँगा तो ये 9 के टेबल पे आता है, ठीक है। 6 का मैं अगर हाफ करता हूँ तो देखिए सही, 6 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो 2% इक्वल टू कितना होगा 300। 3 से दोनों डिवाइड हुआ। अब 2% का मतलब अगर हमारा 300 है तो 100% का मतलब कितना होगा, ये है इंटू 50। और इसको भी अगर मैं इंटू 50 करूँ तो 5 3 × 15 और पीछे में 3 0, 15,000। और ये हमारा 15,000 क्या है, ओरिजिनल अमाउंट। देखा आपने दोस्तों, ये कितना ज़्यादा इजी था। अब मैंने जो इधर ये परसेंटेज वाला ट्रिक अपनाया है ना, वो आगे वाले एग्जांपल्स में क्लियर करूँगा। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जांपल में। अब इस पर आपको पूरा परसेंटेज वाला ट्रिक क्लियर हो जाएगा कि मैंने कैसे 36 से 100 लेके आया। अगर आपको डाउट है तो, नहीं है तो बहुत अच्छा।
द सम ऑफ मनी दैट विल पे ₹1 एज इंटरेस्ट पर डे एट 5% पर एनम इंटरेस्ट इज। आपको बताना है कि एक सम जिसका हर रोज़ इंटरेस्ट ₹1 आता है, 5% के रेट से हर रोज़ का इंटरेस्ट आता है ₹1। तो आपको क्या बताना है कि वो टोटल अमाउंट कितना था। यहाँ पर बताया 5% पर एनम और हर दिन ₹1। लेकिन आपको क्या यहाँ पर टाइम बताया है कि वो कितने दिनों के लिए है? नहीं। लेकिन आप एक बात सोचिए, पर एनम कहा है और हर रोज़ का दिया गया है, कहीं पर टाइम नहीं कहा गया है, तो हम टाइम को 1 ईयर मान सकते हैं। टाइम अगर हमारा 1 ईयर है तो इसमें 365 डेज़ होंगे कि नहीं होंगे? लीप ईयर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हर दिन उसको ₹1 मिले तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? उसका सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है ₹365 हो रहा है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है 5% का मतलब है 365, तो 100 का मतलब कितना होगा? 100% कितना होगा? 5 और 20 में रिलेशन क्या है? ये दोनों आपस में 20 टाइम्स है कि नहीं है? तो अगर मैं इसको भी 20 टाइम्स करूँ तो कितना होगा? इसका डबल होगा 0, 12, 13, 7 और ये पीछे में 0, और हमारा आंसर हो जाएगा 7300। कितना इजी था? आपने देखा मैं 5% को 100 में कैसे लेके आया, क्योंकि सब एक रेशियो में है। कहीं ना कहीं ये सारे के सारे नंबर्स आपस में रेशियो से ही जुड़े हुए हैं। तो एक रेशियो ही एक ऐसा टर्म है या फिर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज़ करके आप सारे के सारे आंसर्स निकाल सकते हो। और एग्ज़ाम में यही चीज़ आपका देखा जाता है। इंटू तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सही ट्रिक का यूज़ करके कौन जल्दी से आंसर निकाल पाता है, अपना टाइम को जो मैनेज कर पाएगा, वही एक्चुअली देखा जाता है कि किसके पास ये कैपेबिलिटी है टाइम मैनेजमेंट का। तो एग्ज़ाम में भी वैसे ही क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो कि आपस में कट जाए, बस आपको वो नंबर खोजना रहता है जिससे कि सारे नंबर्स आपस में डिविजिबल हो। ये सेकंड, अभी 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक अमाउंट को बोरो किया जाता है 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 5 सालों के लिए। यदि उसको ₹160 देना पड़े तो टोटल अमाउंट जो वो पे करेगा वो कितना है, वो आपको बताना है। तो अब देखिए मैं इसको कितना जल्दी सॉल्व करता हूँ। 4% 5 साल के लिए, लेकिन अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि उसको 1 साल में 20% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है 20% इंटरेस्ट है हमारा 160। अब इसी को अगर मैं 100 में चेंज करूँ तो ये इंटू 5 टाइम्स है कि नहीं है? तो ये भी इंटू 5 टाइम्स होगा। 16 5 से कितना होता है? अब ये आपको निकालना है। 16 का टेबल आपको ये आता है तो अच्छी बात है, 800 होगा आंसर। ठीक है, 800 है, लेकिन 800 तो उसका क्या था? ओरिजिनल अमाउंट था, क्योंकि 100% है। और उसको पे कितना करना होगा? 800 उसका ओरिजिनल अमाउंट है और उसको 160 रुपीज़ इंटरेस्ट देना है। दोनों मिला के होते हैं हमारे 960 और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उसका 1/10 टाइम्स वो हर साल बढ़ता है और 5 सालों में वो बढ़ के 450 रुपीज़ हो जाता है। 5 सालों में बढ़ के वो 450 रुपीज़ हो जाता है और हर साल क्या होता है? 1/10 पार्ट से वो इंक्रीज़ होता है। तो आपको ये बताना है इसमें कि टोटल अमाउंट कितना था उसका। अभी देखिए यहाँ पर कहा गया 1/10। 1/10 मतलब इसका आंसर होगा 10%, वो इंक्रीज़ कर रहा है। क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10% हर 5 साल में इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 5 साल में उसका 50% लगा। अगर मैं उसको 1 साल में लेके आता हूँ तो हर साल उसको 1 साल में उसको कितना लगा? 50%। उसका ओरिजिनल अमाउंट है 100 और 50% उसको एक्स्ट्रा लगा, मतलब 150% उसको टोटल देना हुआ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150% का मतलब होता है 450। तो यहाँ पर 100% आपको निकालना है। ये 0 में काट देता हूँ। 15 1 जा 15 3 जा, 1% का मतलब होता है 3, तो 100% का मतलब होगा 300 और ये हमारा आंसर है। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, एट व्हाट टाइम विल रुपीज़ 8500 अमाउंट टू रुपीज़ 15,767.50 एट 4.1/2% पर एनम। आपको यहाँ पर टाइम पता करना है। ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकाला हुआ है और यहाँ पर आपको रेट दिया हुआ है। तो ये आप कैसे निकालोगे? इधर अब अगर ध्यान से देखते हो तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ये आपका टोटल अमाउंट है, जिसका मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर मैं इन दो को माइनस करूँ तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा 15,767.50 को अगर मैं माइनस करता हूँ 8500 तो हमारा आंसर निकल के आता है 7267। ठीक है, अभी हमारा 100% दिया हुआ है 8500। ठीक, 8500। तो इसका 1% होगा 85 रुपीज़ और इसका 0.5% होगा 0.5% होगा कितना बोलिए तो 42.5। और आपको निकालना है 4.5 का। तो 1% अगर इतना है तो 4% कितना होगा? 4% होगा 340 और हमारा 0.5% था 42.5, जिसको ये 0.5 भी इधर, अगर जिसको मैं ऐड करूँगा तो हमारा आंसर निकल के आता है 383। और अगर इन दो नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ, हमारा सिंपल इंटरेस्ट और 4.5% में कितना आता है, जो कि है 7267.50/383। इन दोनों को डिवाइड करने से आता है हमारा आंसर 19 ईयर्स और यही हमारा आंसर है। उसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आपको इधर टाइम निकालना है। प्रिंसिपल का 2/5 होता है वो 8% पर एनम पे। लेकिन आपको क्या इधर प्रिंसिपल बताया गया है? नहीं बताया गया है। तो हम लोग क्या मानेंगे? प्रिंसिपल को 100% मान लेते हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि प्रिंसिपल का 2/5 टाइम होता है हमारा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कट जाएगा 20 से 40 बचा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8% हमारा पूरे साल में 8 रुपीज़ का वो क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है 100 रुपीज़ पे। तो अगर 8% पे वो 8 रुपीज़ दे रहा है तो 40 पर हमारा सॉल्यूशन पे निकला 40। तो ये कितने टाइम्स है? एक्चुअली 5 टाइम्स है। तो हमारा आंसर निकल जाएगा 5 ईयर्स। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। फिर से बताता हूँ, इस क्वेश्चन में हमारा टोटल अमाउंट दिया हुआ नहीं है जो कि है प्रिंसिपल, तो उसको मैंने 100 एज्यूम किया है कि हमारा प्रिंसिपल है 100। 100 का 2/5 कहा गया है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। 2/5 लिया तो हमारा आंसर है 40। 40 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कहा गया कि वो हर साल 8 रुपीज़ का इंटरेस्ट आ रहा है 100 रुपीज़ पे। तो 8% का अगर होता है 8 रुपीज़, लेकिन हमारा आ रहा है 40,
तो एक साल में अगर उसको करने जाओ तो हमें 5 साल का 5 हमारा फैक्टर निकल के आता है, और यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, ईयर्स में आंसर हो जाएगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम ऑफ ₹1600, मतलब हमारा 100% कितना है, 1600। गिव्स एन एसआई ऑफ 252, सिंपल इंटरेस्ट वो हमारा दे रहा है 252, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स में। ये जो 2 ईयर और 3 मंथ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ईयर और 3 मंथ, ये पूरे साल का तीसरा मंथ है, मतलब 3 मंथ है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस क्या बोलिए तो 1/4, जिसका हमारा सॉल्व करने से आता है आंसर 9/4। फिर इधर देखते हैं 100% का मतलब अगर 6% है तो 1600 है, तो 1% का मतलब कितना होगा, 16 होगा। दोस्तों इधर देखिए 2 साल और 3 महीने में हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है 252। अगर मैं उसको 1 साल में करता हूँ तो हमारा कितना आएगा, 252 इंटू 9/4। इसको सॉल्व करने से आता है हमारा ये तो 112। ठीक है, तो 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो 1% का मतलब अगर 16 है तो कितने परसेंट में हमारा 122 आता है। 7 पे देखिए, ये 7 टाइम्स में अगर इसको करता हूँ तो हमारा आंसर निकल के आता है 112, और यहीं पर हमारा क्या होता है 7% आंसर है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट रेट सिंपल इंटरेस्ट विल बी सम ऑफ मनी 7/6 टाइम इटसेल्फ इन 3rd ईयर। ठीक है, तीसरे साल तक 7/6 टाइम्स वो उसी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे देखते हैं, इसमें भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ नहीं है, तो अगर हम लोग प्रिंसिपल को 100 एज्यूम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 इंटू 7/6 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 350/3। सॉल्व करने से ये 3 से कट जाएगा और ये 50 से कट जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सम है ये तीसरे साल तक है। पहला साल तो उसने अपना पैसा खुद इन्वेस्ट किया है, तो इसमें अगर मैं पहले साल का अमाउंट को माइनस कर देता हूँ तो हमारा आंसर बचेगा कितना, ये 3 से कट गया 350/3। अभी ये कह रहा है कि तीसरे साल में, अब मैं इसको अगर 1 साल में करने जाऊँ तो हमें इसको डिवाइड करना होगा 3 से, मतलब 50/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 50/9। ठीक है, और हमारा ऐसा इसमें क्या निकलेगा, जो हमारा परसेंटेज है, रेट परसेंटेज जिसको हमको निकालना है, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये 54, 9, 5 जा 54 और ये 5, इतना होगा हमारा परसेंटेज। ये हमारा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एट व्हाट रेट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 16 ईयर। जो सम ऑफ मनी है वो अपने आप को डबल कर लेगा 16 साल में, तो आपको इसमें बताना है कि उसका रेट क्या होगा। ये डबल कर लेगा, अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मानता हूँ तो वो डबल हो जाएगा तो 200 होगा। पहले साल का अगर मैं उसका खुद का इन्वेस्टमेंट निकाल देता हूँ तो हमारे पास 100 बचेगा। ये 100 को कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगा, 16 टाइम लगा, 16 ईयर्स। अगर मैं उसको 1 साल की बात करूँ तो 16 से डिवाइड करने से ये हमारा कट के आता है 6.25, जिसको हम लोग 6/1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी बोलिए, ये हमारा क्या है, आंसर है। कितना इजी था देखिए, किधर आप फॉर्मूला पुट करने बैठे हो और किधर मैं फटफट आंसर निकाल दे रहा हूँ। तो ये ट्रिक्स आपको जान के रखनी चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और आप अपने उस बचे हुए टाइम को दूसरे और क्वेश्चन में पुट कर पाओ जो कि सच में हार्ड वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स, एक क्या हो जाता है, वो ट्रिपल्स हो जाता है, अपने आप को 3 टाइम्स कर देता है 25 सालों में, तो उसका रेट आपको मालूम करना है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वो अपने आप को ट्रिपल कर रहा है, अगर इसमें भी अमाउंट दिया हुआ नहीं है तो अमाउंट को अगर हम लोग 100 मानते हैं तो वो ट्रिपल करने से 300 होगा। खुद का अगर उसका इन्वेस्टमेंट हटा दे तो 200 बचेगा। 200 को करने में उसको 25 साल लगा, तो 1 साल की अगर मैं बात करूँ तो 8% रेट पे वो कर ले रहा पूरा, और यही इसका आंसर है।